हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड कंप्लीट प्रोसेस ऑन स्टेप बाय स्टेप टू टेक एडमिशन इन आईईएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर। हमें जो एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंपस। कितने कैंपस हैं हमारे पास आईएम को लेकर के, ठीक है भाई। आईएम के टोटल कितने कैंपस हैं? तो आईएम का देखिए 3 कैंपस है। पहला तो आपका जो कैंपस है वो साल्ट लेक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। आईएम साल्ट लेक, ठीक है। एंड आगे जो नेक्स्ट कैंपस है वो आपका आईएम न्यू टाउन में प्रेजेंट है। दूसरा कैंपस जो है आपका कहाँ प्रेजेंट है भाई? न्यू टाउन में। एंड तीसरा जो है वो आपका जयपुर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो साल्ट लेक जो है वो साल्ट लेक वाला कैंपस को मेन कैंपस बोला जाता है, ठीक है। साल्ट लेक वाले कैंपस को क्या बोला जाता है भाई? मेन कैंपस, ठीक है। न्यू टाउन वाला जो कैंपस है, पहले जो यूईएम के नाम से जो चलता था आपका, ठीक है, जो कॉलेज था यूईएम के नाम से, वही कैंपस को हम लोग न्यू टाउन बोलते हैं। और यूईएम के नाम पर आपने जयपुर का भी सुना होगा, ठीक है। तो ये है आपका यूईएम जयपुर, ठीक है। ये जो तीनों का तीनों कैंपस है ये आईईएम यूईएम ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। चलिए, इतना बात क्लियर है। कैंपस के बारे में सबको पता चल गया कि भाई कौन कौन सा कैंपस कहाँ कहाँ है, कौन सा मेन कैंपस है, कौन सा आपका सेकंड कैंपस है, कौन सा थर्ड कैंपस है, ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस जो है यहाँ पर भाई 3 प्रोसेस है, ठीक है। बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट एडमिशन प्रोसेस जो है वो है आपका थ्रू थ्रू आईईएम जेई। आईईएम जेई, इसके थ्रू भाई कितना सीट मिल जाता है? तो 50% सीट, ठीक है। दूसरा जो है आपका क्या है? थ्रू डब्ल्यू बी जेई। थ्रू डब्ल्यू बी जेई। नेक्स्ट जो है वो आपका किसके ऊपर है? किसके थ्रू है? तो डब्ल्यू बी जेई के थ्रू। और इससे कितना सीट मिल जाता है भाई? तो 50% सीट मिल जाता है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो है मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा। तो इसका जो सीट है वो किस तरीके से मिलता है? तो यही जो आईएम जेई के थ्रू जो सीट मिलता है उसी का कुछ पार्ट आपको मैनेजमेंट कोटा से सीट फिल होते हुए दिखता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है। अब बारी बारी से तीनों प्रोसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम आईएम जेई के बारे में डिस्कस करें कि थ्रू आईएम जेई हम लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो आईएम जेई के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए एक आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है आईईएम जेई, ठीक है। अब इस आईएम जेई का जो एग्जाम है वो टोटल फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। सेकेंड फेज का एग्जाम जो है वो आपका चल रहा है। एंड थर्ड फेज का जो एग्जाम है उसके लिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो भाई? रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब सर रजिस्टर कैसे करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने क्रोम पे, ठीक है। ये क्रोम ओपन कर लिया मैंने। क्रोम पे जाकर के आपको ये चीज जाकर के खोलना है, ठीक है। imjei.uem.edu.in, ठीक है। ये जाकर के आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको इस टाइप का कुछ विंडो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम फिल करना है भाई। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम फिल कर दिया, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ से आपको क्या कर देना है भाई? तो रजिस्टर कर देना है, ठीक है। सॉरी, कॉन्टैक्ट फोन नंबर में ये आपका जो ये 11 अंक का है इसको आप चेंज कर सकते हो। ये इस टाइप से आपको क्या कर लेना है? यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको इस टाइप से ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स आपको क्या करना है? बीटेक या बीटेक लैटरल। अगर बीटेक करना है तो बीटेक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। एंड आगे जेंडर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, मेल, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो भाई इस टाइप से हम लोग कुछ ऐसा कुछ हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा फुल एड्रेस देना है, जैसे कि ऐसे फुल एड्रेस हम दे दिए कुछ, ठीक है। स्टेट देना है, स्टेट जैसे मान लो हम बिहार के हैं तो बिहार दे दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, यहाँ पर पेरेंट एंड गार्जियन का नेम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए भाई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नाम को लिख दिए। उसके बाद पेरेंट गार्जियन का ईमेल एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी को फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना होगा। तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। एंड आगे
पेरेंट एंड गार्जियन का एड्रेस डालना है, ठीक है। तो जो हमारा एड्रेस है वही पेरेंट गार्जियन का भी एड्रेस है, ठीक है। ऑफिस फोन नंबर ये ऑप्शनल है, ये आप डालो चाहे ना डालो। मंथली इनकम ये सब ऑप्शनल है, डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आर यू फॉरेन स्टूडेंट? नो, ठीक है। अगर फॉरेन स्टूडेंट नहीं हो तो आपको नो क्लिक करना है, अगर हो तो यस क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर 10th का जो सारा डिटेल है वो हमें फिल करना होगा एंड 12th का सारा डिटेल जो है वो हमें फिल करना होगा। एंड देन फिर वापस से आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट डिटेल हमारा यहाँ डाला हुआ है। उसके बाद वेन्यू एंड डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस दिन आप एग्जाम देना चाहते हो। अगर ऑनलाइन के मोड में देना चाहते हो तब भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन आकर के आपको देना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आकर के सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑफलाइन जैसे मान लो हमें सिलेक्ट करना है 7 अप्रैल का, ठीक है भाई। तो 7 अप्रैल का हम सिलेक्ट कर लिए यहाँ से। उसके बाद टाइम जैसे हम लोग डाल दिए 11 से 2 के बीच में, ठीक है। और वेन्यू जो है वो वेन्यू आप यहाँ पर से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, सारा का सारा वेन्यू जो है ये देखो IM जैसे हम चाहें तो कहाँ पर कर सकते हैं भाई, चलो ये साल्ट लेक वाले कैंपस में ही हम एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फोटो एक अपलोड कर दोगे अपना, जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो अपलोड कर दूं। तो जैसे मान लीजिए ये फोटो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। ये फोटो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर सिग्नेचर ये करना है तो सिग्नेचर आप यहाँ पर से अपलोड कर दो। जैसे मान लो ये मैंने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, ठीक है। एंड देन सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये सब कुछ फिल करने के बाद, जो भी बचा हुआ चीज़ फिल करने के बाद यहाँ पर हॉल टिकट जो है वो आपका बन के आ जाएगा। उसको डाउनलोड करना है एंड देन आपको सेंटर पे चले जाना है। अगर ऑफलाइन के थ्रू दे रहे हो तो, ऑनलाइन के थ्रू दे रहे हो तो फिर आपका ऑनलाइन दे लेना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस IMJE के थ्रू, ठीक है। अब जो है हम बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट। IMJE तो हो चुका, ठीक है। तो IMJE के बाद अगर हम बात कर लेते हैं WVJE, तो WVJE के लिए आपको क्या करना है भाई, तो WVJE का फॉर्म आप लोगों ने फिल कर रखा होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहां से आपको जो भी मतलब 28 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम अपीयर करना है, ठीक है, एग्जाम देना है। एंड एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है तो उसका जो रैंक होगा उस रैंक के बेसिस के बाद फिर आपको क्या कराना होगा, काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है भाई। काउंसलिंग कराना होगा, ठीक है। काउंसलिंग कराओगे आप, काउंसलिंग कराने के बाद फिर जाकर के आपको क्या कराना होगा भाई, एडमिशन कराना होगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस थ्रू WVJE, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थ्रू मैनेजमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा से हम लोग किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा तो सबको पता होगा भाई कि मैनेजमेंट कोटा से कुछ परसेंट सीट होता है जो कि प्राइवेट कॉलेज इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा जो फंड है वो अर्न कर पाए, ठीक है, कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम देने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, नो एग्जाम, ठीक है। आप अगर एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। तो कैसे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू आपको क्या मिल जाता है भाई, थ्रू मैनेजमेंट कोटा आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। और मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा से जो जाना चाहते होंगे वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नीचे गूगल फॉर्म में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपका एडमिशन करवाया जाएगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। आप बेफिक्र एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीटली बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। अगर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक करना एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके जरूर से जरूर रख लेना। चले बच्चों, बाय बाय।